सबसे पहले तो ये है कि जब हम इतने सारे डेड बॉडीज़ देखे वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। किसी का हाथ कट गया। हमने एक 15-16 वर्ष का एक लड़के को देखा जो अपने बाप को लेके जा रहा था, उसका खुद का सर फटा हुआ था, खून निकल रहा था, उसके पिताजी का हाथ कटा हुआ था। वो हमें हेल्प के लिए मदद के लिए पूछ रहा था। तो इस सिचुएशन में तो दया तो आती ही है। और मैं बता रहा हूँ, जब मैं पहले 1-2 घंटे में वहाँ पे जाके लोगों की मदद कर रहा था, मैं खुद देखा हूँ कि ऑलमोस्ट 200 से 300 डेड बॉडीज़ में खुद देखा हूँ। डेड बॉडीज़ ऐसे हालत में थे कि 40-50 मीटर दूर ट्रैक से गिरे थे, फटाक से मतलब इम्पैक्ट इतना तेज़ था कि वो दूर जाके गिरे थे। जिनके फैमिली मेम्बर्स का डेथ हुआ है या फिर इंजर्ड हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से कॉन्डोलेंसेस है। इतने लोग ज़्यादा जो लोग मरे हैं, इसका कारण क्या है? जो जनरल बोगी था सब, जो सामने की तरफ जितने थे वो सारे जनरल और स्लीपर बॉगीज़ थे। अब इम्पैक्ट इतना तेज़ हुआ था, हालांकि हम इतने पीछे थे और हमें ज़्यादा साउंड पता नहीं चला, लेकिन सामने के जो जनरल बॉगीज़ थे उनमें लोग तो यूजुअली ओवर क्राउडेड होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ये यूजुअली बालेश्वर की तरफ जो वर्किंग लोग होते हैं वो शाम का ट्रेन ये वाला ले लेते हैं, जनरल बॉगीज़ में चढ़ जाते हैं, ताकि उनका घर भद्रक होता है, कटक होता है, भुवनेश्वर, वहाँ तक वो जनरल बॉगीज़ में आ जाते हैं। ये इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है जनरल और स्लीपर बॉगीज़। तो काफ़ी सारे ऑफिस गोइंग लोग भी इसमें शामिल होंगे अगर हम देखें इसके डेथ टोल में देखा जाए तो। शायद यही कारण है, शायद जनरल बॉगीज़ और स्लीपर बॉगीज़ ओवर क्राउडेड भी था। लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो दरवाजे होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, इसी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। उस टाइम पे जो कहते हैं एक एड्रेनलिन रश होता है, उस टाइम पे या तो करो या मरो का सिचुएशन ऐसे हो जाता है और अचानक से दंग रह जाते हैं, स्तंभ रह जाते हैं। उस सिचुएशन में पहले हमने देखा कि हम ठीक हैं, हमारा सब कुछ ठीक है, सामान वामान ठीक है, हमें कुछ हुआ नहीं है। तो हमने वहाँ पे जितना हो सका दूसरों की मदद करने के लिए लगा दिया और ये देखने लगे कि यहाँ से निकलने के लिए रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे एक रोड था जो कि हाईवे वहाँ से करीबन 600-700 मीटर दूर है, और एक रोड है जो कि इंटरसेक्ट करता है उस रेलवे लाइन को। उस रोड की वजह से ही इतने सारे एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज वहाँ तक पहुँच सके, एनडीआरएफ की टीम इतनी जल्दी पहुँच सकी वहाँ पे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी जो है बालेश्वर के, वो वहाँ पे 1 घंटे के अंदर आ गए और उस पूरे सर्विस रोड को एक ग्रीन कॉरिडोर की तरह बना दिया, जिसमें खाली गाड़ी कितना स्पीड में था उस समय, कुछ पता? क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस उस टाइम बालेश्वर छोड़ दी थी, 20 किलोमीटर बालेश्वर से दूर थी, वो स्पीड पकड़ ली थी। गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन करीबन 115-120 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक एलएचबी रेक है, दोनों की दोनों ट्रेनें एलएचबी रेक थी, और ये जो लाइन था ये अभी रिसेंटली ही मॉडिफाई किया गया था। ये सारी चीज़ें हमें रेलवे अधिकारियों ने ही हम बताया, वहाँ पे जो लोग आए थे हमें पूछने के लिए कि कैसे हैं क्या है, हमारे पूछताछ करने के लिए। उन्होंने बोला कि ट्रैक्स बहुत अभी रिसेंटली रेनोवेट किए गए थे। अब इसमें अगर इतने इंपॉर्टेंट ट्रेन का एक एक्सीडेंट होता है और डिरेल हो जाती है बिना किसी कारण से, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई चूक रही होगी। लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसा आप उतर गए गाड़ी से, आपको तो पहले पता ही नहीं चला क्या है, इतने लोग जब देखे जी और आप बच गए, तो आपको कैसा उस समय फीलिंग हुआ? सबसे पहले तो एक डर आता है, हमेशा डर आता है, लेकिन पहले आपको ये देखना है कि ऐसे सिचुएशन में जितना कामली और पीसफुली आप पेशेंट होके अपना पहले ध्यान देख लीजिए। अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो दूसरों की मदद कीजिए। इसलिए हम पहले तो दूसरों की मदद करने पे उतर गए। अब दूसरों की मदद करते करते जब अथॉरिटीज़ आ गए तो हमें पता चला कि चलिए अब अथॉरिटीज़ ये इस काम संभालेंगी। तब हमने ये देखा कि हम यहाँ से कैसे निकले, और निकलने के लिए पुलिस ने हमारी बहुत सहायता की है, लोकल्स ने हमारी बहुत सहायता की है। तो एक डर, कैसा है वहाँ पे हम हाईवे तक पैदल ही आना पड़ा हमें, और हाईवे करीबन 600-800 मीटर दूर है वहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया। एक बार जब हम हाईवे पे आ गए तो मैं अपने घर पे कॉल कर दिया था, एक्सीडेंट होने से तुरंत बाद कॉल कर दिया था। तो मेरे पिताजी एक प्राइवेट कार का आयोजन करके वहाँ पर गए थे और मैं तुरंत वहाँ से घर आ गया।